हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी और क्या हो सकता है मार्केट में आगे। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 1 से 2 मंथ के लिए मार्केट क्या लगता है। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी गिरावट चल रही है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम निफ्टी की बात करें, राइट, सो निफ्टी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा से गिरावट आ रही है। तकरीबन अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन, आज तो ये 820 का लो लगाया था, तो तकरीबन 8 से 9% निफ्टी करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप सब जानते होंगे कि ये गिरने का कारण क्या है। मेजरली जो गिरने का कारण है वो बेसिकली एफआईआई का सेलिंग है। ठीक है, एफआईआई का जो सेलिंग है, अगर हम मैं आपको दिखाऊं कि एफआईआई कितना माल सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बात करें सिर्फ अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें, तो आप देखिए अक्टूबर मंथ में एफआईआई ने 1,14,445 करोड़ का माल बेचा। ठीक है, और स्टार्टिंग से जैसे ही नवंबर मंथ चालू हुआ, आज इन्होंने 45 करोड़ बेच दिया। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एफआईआई होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो बेसिकली लार्ज कैप में ज़्यादा अपना पोजीशन रखते हैं। ठीक है, जो भी लार्ज कैप स्टॉक है उनमें अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो मुझे लगता है यही है निफ्टी को इतना गिरने का, बिकॉज एफआईआई का ह्यूज सेलिंग आ रहा है। ठीक है, एफआईआई का ह्यूज सेलिंग आ रहा है, दैट्स वाई निफ्टी जो है ये इतना इसमें गिरावट आ रहा है, कंटिन्यू गिरावट आ रही है। ठीक है, कहीं पे एक पुल बैक नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बायर्स कंट्रोल कर रही है, हमेशा बेयर्स का कंट्रोल है यहाँ पे। तो पहला हो गया एफआईआई का सेलिंग। दूसरा हो गया निफ्टी का जो कंपनीज है उनका अर्निंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो अर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की अर्निंग नहीं आ रही है, कंपनी का अगर ईपीएस ग्रोथ नहीं आ रहा है, सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, मार्केट में रुक जाता है। ठीक है, मार्केट नहीं चलता, बिकॉज मार्केट जो होता है वो अर्निंग पे डिपेंड करता है कि अर्निंग कैसी कंपनी की। ठीक है, तो बहुत सारे जो कंपनी है निफ्टी फिफ्टी के अंदर, उनमें अर्निंग बहुत ही कमजोर है। अगर बात करें इंडसइंड बैंक की बात करें, ठीक है, बीपीसीएल की बात करें, तो इनमें अर्निंग आ ही नहीं रहा है। तो ये भी रीजन है। तो पहला मैंने आपको रीजन बताया कि एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी में अर्निंग नहीं आ रहा है। दूसरा अर्निंग तो एक है ही रीजन, दैट्स वाई एफआईआई सेल कर रहे हैं। सो मेजरली प्रॉब्लम जो है वो है अर्निंग का, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो होता है वो फंडामेंटल पे चलता है। ठीक है, सेंटिमेंट और लिक्विडिटी पे शॉर्ट टर्म में चलता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो बेसिकली फंडामेंटल पे चलता है। ठीक है, फंडामेंटल में लॉन्ग टर्म पे चलता है और शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पे चलता है। तो अगर कंपनी का अर्निंग ही नहीं आएगा तो स्टॉक मार्केट चलना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब कहाँ तक निफ्टी जाएगा। अगर इसका हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें, तो निफ्टी अभी मुझे कहाँ तक दिख रहा है कि कहाँ तक निफ्टी गिर सकता है। तो एक सबसे जो मार्केट में जो बेसिक चीज़ होता है वो होता है, हम 200 मूविंग एवरेज देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है कि जो कि रिसेंट डेटा को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। तो 200 दिन का अगर हम मूविंग एवरेज देखें, तो आप देखिए यहाँ पे, जब भी मार्केट में कोई मेजर जो इवेंट आया, फॉर अगर एग्जांपल इलेक्शन का, अगर इलेक्शन की बात करें, तो आप देखिए इलेक्शन में जब गिरावट आई थी, जब बीजेपी की सीट कम हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पे इसने इन्होंने सपोर्ट लिया। ये निफ्टी ने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। तो हो सकता है कि अभी जो मुझे लगता है कि जो अगर वर्स्ट केस अगर लेके चले, कहाँ तक गिर सकता है, वैसे तो कहीं भी गिर जा सकता है निफ्टी, बट मुझे लगता है कि 23,500 है, ये सबसे एक मुझे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से लगभग मुझे लगता है, यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ा सा, यहाँ से मुझे लगता है 500 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। बट यहाँ पे कैच है। ठीक है, जो 200 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज कर जाता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी खराब सिचुएशन हो जाएगा निफ्टी के लिए। बिकॉज अगर बात करें, जो नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे दिखता है, अगर निफ्टी इसके नीचे अगर निफ्टी अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी अगर क्लोज कर देता है, तो फिर कोई मुझे नहीं लगता कोई, फिर अगर वर्स्ट केस देखें तो जो सपोर्ट है ये फिर सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये आप सपोर्ट आप देख सकते हैं, फिर 21,000 का खुल जाता है, 21,000 या 22,000 का। तो मुझे नहीं लगता है कि
निफ्टी जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, जाने के लिए जा भी सकता है, बट मुझे लगता है कि 23,500 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। बट अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है, अगर 200 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो जाता है निफ्टी, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी निफ्टी के लिए। ठीक है। एग्जाम बैंक निफ्टी भी सेम है। ठीक है। बैंक निफ्टी भी देखिए काफ़ी यहाँ से एक गिरावट आया, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी आज 458 पॉइंट यहाँ पे गिरा। तो ये भी मुझे वीक लग रहा है, बिकॉज मेजर पुल बैक नहीं दिख रहा है। ठीक है। अगर सपोज ये गिरावट होती है तो इसका कम से कम 50% के ऊपर अगर पुल बैक हो गया तो समझिए कि बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। बट यहाँ पे कोई मेजर पुल बैक नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है। ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी लार्ज कैप्स हैं, वो सारे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं, जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ठीक है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। तो अभी जो है बेसिकली आपको शॉर्ट में ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो शॉर्ट करते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कॉल शॉर्ट करके, पुट शॉर्ट करके, या फिर हम बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हैं इसमें। ठीक है। बट अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि विक्स 16 है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी महंगे हो गए होंगे, तो ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। अभी अभी ऑप्शन बाइंग मुझे नहीं लगता उतना प्रॉफिटेबल हो सकता है, बिकॉज प्रीमियम ज़्यादा है। तो ऑप्शन सेलिंग करके लोग बहुत पैसा कमा रहे होंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उतना मूव नहीं मिलेगा जितना कि 13 या 12 के विक्स में जितना प्रीमियम का मूव मिलता था, उतना अभी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम चलिए बात करते, ये तो लार्ज कैप का बात कर दिया। ठीक है। तो लार्ज कैप में मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अर्निंग नहीं आ रहा है, और एफआई का कंटिन्यू सेलिंग है। ठीक है। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि ओवरऑल ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ये अर्निंग नहीं, जो अब ये जो क्वार्टर आप देखे हैं, ये क्वार्टर में अर्निंग सीजन काफ़ी खराब था, अर्निंग रिजल्ट काफ़ी खराब था, बहुत सारे कंपनी का अर्निंग अर्निंग अच्छा नहीं है। ठीक है। और मुझे लगता है कि जो सबसे वीक सेक्टर मुझे दिखता है अभी, अभी जो जो पहले फ्लेवर चल रहा था। ठीक है। 6 महीना 7 महीना अगर पहले देखे तो पीएसयू डिफेंस का चल रहे थे, वो स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। ठीक है। मतलब कोई कोई स्टॉक तो 50-50% गिर चुका है। तो पीएसयू डिफेंस और ये रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी, इस सब का फ्लेवर मुझे लगता है चला गया है, और उसमें भी ज़्यादा सेलिंग आ रहा है। ठीक है। मोस्टली सेलिंग उसी में ही आ रही है। अगर आपको सेक्टर इंडाइसेस, अगर हम सेक्टर रोटेशन में बताऊं आपको, तो आप देखिए निफ्टी रियलिटी देखिए, इसका भी हाल एकदम बुरा है। ठीक है। इसका भी हाल पूरा खराब है। ठीक है। ऊपर से ये बेसिकली ऊपर से जो निफ्टी रियलिटी है, 14% करेक्ट हो चुका है। ठीक है। अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो ये भी अपने काफ़ी ऑल टाइम हाई से ये इंडेक्स काफ़ी गिर चुका है। ऑयल एंड गैस देखें तो ये भी काफ़ी खतरनाक गिर रहा है। कमोडिटीज़ देख लें, पीएससी इंडेक्स देख लें, तो ये भी काफ़ी ऊपर से थे। पीएससी इंडेक्स और सीपीएससी इंडेक्स तो काफ़ी गिर चुका है, 16% ऊपर से गिर चुका है। ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट में सेलिंग है। ठीक है। ओवरऑल मार्केट में सेलिंग है। मुझे लगता है कि आपको वो स्टॉक देखने चाहिए जिनमें कि अर्निंग्स आ रहा है। ठीक है। अभी अगर अभी दिस इज़ नॉट, अभी अभी ये वो मार्केट नहीं है कि जिसमें कि कोई भी स्टॉक चलेगा। ठीक है। इसमें वही स्टॉक चलेगा जिनमें कि थोड़ा बहुत ट्रेंड है, लिक्विडिटी है एंड अर्निंग्स है। ठीक है। अगर अर्निंग का बैकअप नहीं है तो स्टॉक नहीं चलेगा, बिकॉज़ ये ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत सेलेक्टिव मार्केट हो गया है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अगर एनालाइज करें, तो स्मॉल कैप जो 100 इंडेक्स है, वो ये बेसिकली एक मेजर सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा और इसमें सेलिंग आ सकती है। ठीक है। तो ये स्मॉल कैप 100 का हो गया। अगर माइक्रो कैप की बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो होपफुली ये ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। ठीक है। 250 भी यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रिकवरी दिया, फिर वापस ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो हो सकता है ये बेसिकली ये क्या मैं बता रहा हूँ कि ये जो 16,784 से 16,520 है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक किया तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। निफ्टी 100 की बात करें तो ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीक ही है। अगर ये सपोर्ट के नीचे जाएगा तो फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट 54,357 खुल जाता है यहाँ पे। 150 की बात करें तो ये भी एक काफ़ी एक वीकिश लग रहा है मुझे। ठीक है। आप देखिए ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करेगा तो फिर और भी नीचे आ सकता है ये। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, अभी देखो ओवरऑल लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स सब थोड़ा सा अभी सेलिंग जोन में है। ठीक है। तो मार्केट जो अभी अगर आपको नॉट सेल में बताऊँ मार्केट अभी लग क्या रहा है, तो मार्केट अभी वेटिंग का है। ठीक है। अभी आप बैठिए, अगर आपको स्टॉप लॉस जो भी स्टॉक में लगे वो कट कर दीजिए, बिकॉज मैं अभी भी पोजीशन नहीं है, अभी जीरो पोजीशन है मेरा। ठीक है। क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है उतना ऊपर के साइड में। अभी ऑप्शंस कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में, अगर आप ऑप्शन जानते हैं तो ऑप्शन कर सकते हैं, बट स्टॉक आप वही करिए जिसमें जिसमें कि मोमेंटम हो और अर्निंग हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
ये मेरा एक वॉच लिस्ट है, इसमें मैं स्टॉक टू बाई, ये जो वॉच लिस्ट है, इसमें आप देखिए जो जो स्टॉक आज इस फॉलिंग मार्केट में, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक वही होता है जो फॉलिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मार्केट पूरा फॉल कर रहा है बट कोई भी स्टॉक जो होता है वो 2% ऊपर होता है या फिर न्यूट्रल होता है या फिर 10% ऊपर होता है, तो समझिए कि वो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ तो वजह है। तो जैसे देखिए ये जो स्टॉक है, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन ये आज 5% ऊपर है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें इनहेरिटेंट कुछ तो स्ट्रांग है, ठीक है, दैट्स वाई ये 5% ऊपर है इस मार्केट में। तो ये सारे जो स्टॉक है जो मैंने यहाँ पे छाटा है, ये जो स्टॉक है इनका अर्निंग काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये उतना गिरेंगे नहीं मार्केट में, ये बेसिकली 16% आज इसलिए गिरा बिकॉज बढ़ा भी उतना ही खतरनाक था, तो बढ़ेगा भी तो गिरेगा भी, ठीक है। तो आपको वही स्टॉक देखना है जिनमें कि अर्निंग्स अच्छा हो, ट्रेंड हो, थोड़ा मोड़ा लिक्विडिटी हो, वही स्टॉक चलेंगे। बाकी आप कैसे भी कोई भी स्टॉक लीजिएगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। और मार्केट अभी पूरा बेयरिश है। मुझे लगता है जो नेक्स्ट जो थी नेक्स्ट जो मुझे लगता है 2-3 मीटिंग है, पहला फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन है, जो अमेरिका में इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन, वो 5 नवंबर को डिसाइड हुआ क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है महाराष्ट्र इलेक्शन है, तो ये 2-3 इवेंट मार्केट का जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नॉट में बताता हूँ, मार्केट पूरा वीक लग रहा है अभी थोड़ा सा। स्टॉक वाइज अगर स्टॉक वाइज बात करें तो स्टॉक आपको वही लेना है जिसपे कि अर्निंग हो, अर्निंग का सपोर्ट हो, ठीक है। मैं वैसे अर्निंग देखता नहीं हूँ बट इस मार्केट में तो आपको अर्निंग देखना पड़ेगा बिकॉज लिक्विडिटी पूरी गायब है मार्केट से। तो अर्निंग का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ट्रेंड होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक में, तो वो स्टॉक को लीजिए। और जो जब भाव घटे तब लीजिए, ठीक है, ब्रेकआउट्स को मत लीजिए। जब भाव घटे तब लीजिए, तभी रिस्क ग्रोथ फेवरेबल होता है वहाँ पे, भाव घटे तब स्टॉक लेना चाहिए। और अभी थोड़ा सा मुझे लगता है लेवरेज का भी टाइम आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट घटेगा स्टॉक सस्ते मिलेंगे तो लेवरेज करने का तो फायदा भी होगा वहाँ पे। तो अभी आप ऑप्शन कर सकते हैं, स्टॉक सेलेक्टिव करना है ऑप्शंस में। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ और 80% टाइम मैं बैठा रहता हूँ, 20% टाइम जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो पैसा बनाता हूँ और ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये मेरा जो पोजीशन है ये 5 स्टॉक में मेरा पोजीशन है अभी, ठीक है। तो ये मैं अपना रखता हूँ 5 स्टॉक में पोजीशन। देखिए जिसका जिसका भी अर्निंग आया है, ये जो 5 स्टॉक जो जिसका जिसका जो पोजीशन है मेरा, जिसका जिसका भी अर्निंग अच्छा खासा, देखिए वो कितना आज नहीं गिरा है, उतना मार्केट उतना गिरा है। आज मिड कैप 700-800 पॉइंट गिरा, बट ये स्टॉक उतना नहीं गिरा बिकॉज ऑफ अर्निंग। तो इस मार्केट में वो स्टॉक काफ़ी कम गिरेंगे, गिरेंगे सब। जब मार्केट घटेगा तो घटेंगे सब, बट जिसमें अर्निंग है वो बहुत ही कम घटेगा, और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा सबसे पहले वो स्टॉक रिकवर करेंगे जिसमें कि अर्निंग है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल को पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।